जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन ने कर दिया दरअसल पाकिस्तान से मजाक, और ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक समझने वाली बात और हंसी अद्भुत आपको देगा, क्योंकि एक सप्ताह पहले आपने इन आर्टिकल के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के सुना होगा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कबाड़ दे रहा है, रूस अब इनका सहयोग देने लगा, कच्चे तेल अब इसे डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसे विषय में मैं अगर आपको ये बोलूँ कि उन्होंने जितना भी तेल मंगाया है रूस से, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो वो इंडिया का हुआ है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आओ इन्हीं विषयों के ऊपर आज चर्चा करते हैं कि इंडिया ने कैसे चाल चला और कैसे वहाँ के जनता उनके विरोध हो गया। पाकिस्तान की जनता इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दिया ये सोच के कि इंडिया के प्रति हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन इंडिया ही इसमें लूट गया हम लोग को। आओ तो ये समझते हैं। दरअसल आपको यह याद होना चाहिए कि अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं तो मैंने एक वीडियो लाया था एक सप्ताह पहले, जिसमें मैंने बताया था कि रूसी के विदेश मंत्री ने कहा पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ था कच्चे तेल से ही, और इसी विषय में बोला गया था जब कच्चे तेल का वहाँ पे गया था जहाज, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया था बढ़ चढ़ के। और इन दिनों सुनने को एक ऐसा आर्टिकल आता है सामने, एक ऐसी बात निकल के आता है, वो भी कहाँ से, पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ये किया जा रहा है। इन दिनों तो अब ग्लोबल न्यूज़ में छा चुका है। हमने यह भी बताया था उस वक्त कि देखो बेटा, बात यह है कि पाकिस्तान नाजायज औलादों से भरा हुआ है और ये लोग नारियल का पानी निकाल सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल से इन लोग रिफाइन करके पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। और ये शायद जो मैंने हंसी मजाक में यूं ही बोल दिया था, लेकिन ये रियलिटी नज़र आते दिख रहा है कि इसकी हालात कुछ इस प्रकार है जिसे आप क्या ही तुलना करें। तो आप ज़रा इसे समझें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत आनंद देने वाला है। जब आप अगर इंडियन होते हैं तो पाकिस्तान के प्रति जब आपको ये सब सुनने को मिलता है तो ये हिला देने वाली बात होता है। आपको यह भी पता होगा कि युयान में इनको करना पड़ा, ये तो चलो अच्छा मजबूरी था उसका, ये तक समझ में आता है, लेकिन इन्होंने मजाक कैसे किया उसके साथ ये समझने वाली बात है। हिला देने वाली बात यहीं से शुरू होगी। ठीक है, देखो वैसे स्थिति में बहुत सारा यह सुनने को मिल रहा था कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। हमें भी लगने लगा था बुरा, क्योंकि देखो रूस हमारा देश का मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिश्ता बना हुआ है, हम लोग अक्सर उनसे कारोबार करते हैं। ऐसे विषय में वो पाकिस्तान का साथ देने लगे थे, ये सुन के ही थोड़ा अजीब लगने लगा था। लेकिन अब थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं भाई देखो, इन्होंने पुतिन ने मतलब बेवफाई नहीं किया, इन्होंने मतलब एक तरह से अच्छा किया। क्या अच्छा किया, और ये चीज़ इन्हें भी पता था, लेकिन इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से अपने जनता को ये चीज़ नहीं बताया, और ये थोड़ा गोपनीय रूप से रखा गया। और इसके विषय में अब हमें पता चलता है। यहाँ आप देखो इस आर्टिकल को, देखो इनके पास जो तेल गया है ना, दरअसल उसे तैयार किया है इंडिया वालों ने। ठीक है, क्योंकि ये पहले इंडिया आया था, फिर इसको यूएई भेजा गया, उसके बाद ये पाकिस्तान भेजा गया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बताया जा रहा था एक सप्ताह पहले कि ऐसा हुआ है, लेकिन रियलिटी यही है। क्योंकि आप ये जो देख रहे हो आर्टिकल, ये 16 जून का है, यानी आज कितना है, अभी 1-2 दिन पहले का ये है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे हुआ। इन दिनों कराची में क्या हलचल मचा हुआ है, और वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद देखने को मिल रहा है। और यहाँ यह चीज़ हमें समझना पड़ेगा बारीकी से कि वहाँ जो प्रधानमंत्री है, पहले तो इमरान था, अभी आपको पता है शहबाज, और शहबाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में शहबाज ने क्या किया था कि 12 तारीख को वहाँ पे गया था, 12 जून को, उससे पहले इन्होंने 11 को इतना लंबा चौड़ा ट्वीट डाला था ना, बोला था देख रहा है जनता यानी पाकिस्तान, वो वाला हाथ आ जाता है देखो विनोद। तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दिया था और बोला था कि देखा मैंने सस्ता तेल मंगा दिया, अब पाकिस्तानियों का मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैंने करके दिखाया, अपना वादा पूरा किया। ऐसे बढ़ चढ़ के एकदम पूरा ज़्यादा भाषणबाजी इन्होंने कर दिया, जितना चाहे उतना लिख दिया। लेकिन ये भूल चुका कि आटे के लिए जो बंदा तरस रहा है, जहाँ की जनता तरस रहा है, ऐसे विषय में क्या इन्हें बौखलाहटपन महसूस नहीं होगा बाद में जब रियलिटी पता चलेगा ऐसे में क्या हो रहा है। पुतिन का हंसी मतलब लाजमी है, इन्हें हंसना ही चाहिए। आपको भी हंसी आ रहा होगा, हमें भी आ रहा है कि वो बात सच निकला जो मैंने बोला था कि ये लोग उसी योग्य है कि ये नारियल पानी निकाल पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। मुद्दा यह था कि देखो इंडिया जो है ना उस योग्य बन चुका है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेल का लेन देन करने लगा है इन दिनों। मामला है यहाँ पे, अगर आप कच्चा तेल मंगा भी लेते हो तो उसको रिफाइनिंग करोगे तो ही ना कुछ कर पाओगे। तो ऐसे विषय में क्या हुआ था, ये आया है मामला यहाँ से। देखो रूस के द्वारा भेजा गया ये गुजरात में, पहले यहाँ गुजरात आया, ये यहाँ पे कराची बंदरगाह में आया था। लेकिन ये मामला क्या था कि अगर ये चाहता तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चल जाता, गुजरात से कराची में भेजा जा सकता था, इसका बहुत सारा चीज़ बचता, टाइम भी बचता। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी को यह चीज़ महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे इंडिया ने दिया, ये तो उनकी मतलब इज्जत पे ही आरक्षण लगा देने वाली बात होगी। तो ऐसे विषय में क्या किया उन्होंने कि नहीं, यहाँ से बोला कि नहीं वहीं पे भेजो। ठीक है,
कहाँ पे बचा, यूएई में। यूएई से क्या किया कि अलग जहाज़ में उसे मतलब चेंज किया गया, आई मीन एक्सचेंज किया गया, और उसके बाद ये आता है कराची। कराची में इसका काफ़ी ज़्यादा स्वागत के साथ फिर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इन दिनों उसका भंडा फूट जाता है। ऐसे विषय में क्या होता है कि वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो थी कि हाँ हम लोगों ने ये कर दिया, जिस तरह मतलब ये चीन और इंडिया लेते हैं कच्चा तेल रूस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता, हम लोग भी लेने लगे, ऐसा इन लोगों के नज़र को लगने लगा। लेकिन इन दिनों इनका मन काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि हकीकत से जब वास्तविकता के निकट जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसमें हलचल थोड़ा मच जाता है, और ख़ास करके जब पाकिस्तान का लोग हो। ये देखो इसमें करीबन ना 36,000 टन का मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें करीबन 36,000 टन जाता है। ऐसे विषय में इतना पेट्रोल मंगाना है, वो भी कच्चा तेल, पेट्रोल तो बाद में ही बनता है। ऐसे विषय में समझने वाली बात ये है कि इंडिया का इसमें फ़ायदा कैसे हुआ और कितना हम लोग फ़ायदा किए। देखो ये हुआ गुजरात में, इसे चेंज किया गया, रिफाइनिंग किया गया, उसके बाद भेजा गया। देखो पाकिस्तान चिल्ला रहा था क्या कि हमने सस्ता तेल मंगा लिया, इंडिया जिस प्रकार मंगाता है। बेटा बिल्कुल वही याद है, अगर पाकिस्तान वाले लोग देख रहे हो तो इस चीज़ को समझ लो कि तुम्हारे यहाँ का जो पीएम है ना, उन्होंने तुम्हें बनाया है वही याद है। ठीक है, मैं चाहता था यहाँ दूसरा चीज़ भी बोल सकता, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ बोलना गलत होगा। अगर तुम पाकिस्तानी हो और अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो ये पहली बात समझ जाओ कि तुम्हारे यहाँ के लोग ही तुम्हें मतलब वहियातपन का महसूस करवा दिया, क्योंकि इन्हें बखूबी यह चीज़ पता था। कैसे पता था? क्योंकि जब ये डील हुआ था ना तो उसी वक्त बोल दिया गया था रूस के द्वारा कि आपको अगर तेल लेना है हमसे तो आपको पहली बात तो ये शर्त में महसूस करना पड़ेगा और ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आपको युआन में पैसा देना पड़ेगा, यानी चीनी करेंसी में। दूसरी बात, आप इंडिया से लोगे तेल। क्यों इंडिया से लोगे? क्योंकि पहले इंडिया जाएगा, रिफाइन होगा, उसके बाद ही आपके पास जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार अगर देखें तो देखो रूस से ये तेल मंगा रहा है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन नियम के अनुसार कोई देश अगर दूसरे देश को तेल देता है, दूसरा देश उसको कुछ एक्सचेंज करके किसी तीसरे को देता है, तो वैसे में दूसरा देश जिसने लिया है उसका तेल कहलाया जाएगा। तो ऐसे में ये रूसी तेल नहीं इंडियन तेल माना जाएगा। तो ये स्थिति हो चुका है, ये इंडिया से लिएगा। रही बात सस्ता का, तो सस्ता क्या इन लोगों ने मतलब वहियातपन कर दिया है। ऐसे में क्या हो रहा है कि इन्होंने लिया 69 बैरल के रूप में और हम इंडियन वालों ने कितना लिया 52 प्रति बैरल के रूप में। अब समझो ये $52 के रूप में आ रहा है, इसमें आ रहा है कितना $69। तो ऐसे विषय में हमारा मुनाफा कितना हो गया जब हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सचेंज करके दिया, तो करीबन $17 का हम लोगों ने मुनाफा किया। आप समझ लो कितना टन था, उससे इंटू कर लो कि बैरल को किस तरह आप ये करोगे और उसके बाद निकालो। अब अंदाज़ा लगाओ कि किसका फ़ायदा हुआ, इंडिया का या पाकिस्तान का। पाकिस्तान बीच में रगड़ा गया और ऐसे विषय में हमारा ही ले दे के मतलब फ़ायदा हुआ और साथ में चीन का भी फ़ायदा हुआ। और वैसे भी चीन का फ़ायदा होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया और चीन ही दो ऐसे देश हैं जो कि रूस का करीबन 80% से अधिक तेल हम ही दो देश ले रहे हैं। ऐसे विषय में ये आया था छोटा मोटा देश जो कि नजायज़ औलादों से भरा है, इसके पास रिफाइनिंग करने का चीज़ है नहीं, और आ गया ये बौखला के कि नहीं हम भी लेंगे कच्चा तेल। अब ले लो बेटा, झेलो, अब क्या झेलोगे। तो यह हिला देने वाली बात था। इंडिया ने इसमें बड़ा चाल चल दिया। और इन दिनों जब आप पढ़ोगे ना मतलब पाकिस्तान का आर्टिकल इन दिनों, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया का और बाहरी का मतलब ये लोग बिचौलिया लोग जो हैं, बीच वाले काम करने वाले, वो लोगों ने फ़ायदा कर लिया। हालांकि इंडिया ने वाकई में मतलब लूट लिया। ये हिला देने वाली बात है। इसमें पता है कई लोग इंडियन लोगों को भी पता नहीं होगा इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को छुपा लिया गया था। अब इन दिनों पता चला है, ठीक है, 1-2 दिन पहले ये आर्टिकल आया है, तो अभी सभी को ये चीज़ पता चल गया होगा। और आपको भी पता नहीं हो तो ये वीडियो देखते देखते आपको ये चीज़ महसूस हो गया होगा। तो ऐसे में जब रिफाइन करने के बाद ये पेट्रोल बनता है, फिर आप गाड़ियों में ऐसे घूमते हो, तो ये पाकिस्तान के पास रहा नहीं। और रही बात इंडिया का, तो इंडिया के पास इतना कैसे, अब यहाँ पे आप देखोगे कि घास पात कहाँ से आ गया भाई। देखो मैं इस सब चीज़ को घास पात ही बोलता। देखो अगर आपको जूस चाहिए तो करीबन 30 से 40 रुपये लग जाता है, अगर आप गाजर का भी लेना चाहोगे तो क्या होता है कि हम इंडियन क्या करते हैं, थोड़ा जुगाड़ू ज़्यादा होता है, ठीक है, हम लोग मार्केट से खरीद कर आते हैं, घर में ही बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा पैसा बचता है करीबन 20 से लेकर 30 रुपये तक। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी लाते हैं और सब्जी को हम लोग खुद से पकाते हैं, क्योंकि अगर पका हुआ सब्जी लेंगे ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल वही प्रोसेस से हम लोग कच्चा तेल मंगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हर देश से जब भी हम लोग लेते हैं कच्चा तेल ही लेते हैं, फिर हम लोग उससे रिफाइनिंग करते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिफाइनिंग कंपनियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। कच्चा तेल को हम लोग ये चीज़ को चेंज करके पेट्रोल डीजल में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग, पता है आपको, सऊदी अरब सबको भी हम लोग पीछे छोड़ दिए थे। मैंने 1 महीना 2 महीना पहले ही वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि किस प्रकार रूस से हम लोग डील करके ऐसे मतलब अच्छा खासा मुनाफा छाप रहे हैं। सबसे हिला देने वाली बात ये
कि हम लोग रूस से जो तेल लेते हैं उसमें डॉलर और युआन नहीं देते हैं, युआन का वो मांग करते हैं लेकिन नहीं देते हैं। हम लोग उससे डील किस में करते हैं, रूपी और रूबल में। रूबल वहाँ का करेंसी है, रूपी हमारे यहाँ का करेंसी। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात है और इंडिया में सक्षम है इस चीज़ का, इसीलिए हम लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये हिला देने वाली बात था। हालांकि पाकिस्तान को अपने आटा पे ध्यान देना चाहिए। बेटा बिजनेस से योग्य तुम नहीं हो, और ना अगर सीख रहे हो तो सीखो इंडिया से। वैसे भी नजाज औलाद से बाप से सीखना कोई बुरी बात नहीं होता है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ ध्यान देते होंगे। उम्मीद है एक मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। बाय, जय हिंद, जय भारत।